हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी इन 2024 फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि अगर मैं आज के टाइम में अपनी शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करता तो कैसे स्टार्ट करता, क्लाइंट्स कैसे लेके आता, क्लाइंट को फुलफिल कैसे करता, टीम कैसे बिल्ड करता, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो देयर आर टू इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पहला है कि आई एम स्टार्टिंग अ फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी डेडिकेटेड टू फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स। वहां पे मैं बहुत डिटेल्ड एडवांस स्टफ सिखाने वाला हूं अबाउट फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी बिजनेस, कि मैं कैसे क्लाइंट्स लेके आता हूं। मैं अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ शेयर करने वाला हूं। मैं डिस्कवरी कॉल्स लेता हूं, सेल्स कॉल लेता हूं, उसकी भी रिकॉर्डिंग वहां पे डालने वाला हूं। तो इफ यू आर सीरियस, अगर आपको सही में सीखना है तो वो आप ज्वाइन कर लो। मैं बहुत सारे वीडियोस पे डालूंगा अलग से रिकॉर्ड करके अबाउट हाउ टू बिल्ड अ टीम, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्लाइंट के ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी वहाँ पे। एज आई एम स्केलिंग माई बिजनेस एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एजेंसी ओनर्स है, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू फाइंड गुड टैलेंट। तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू बेसिकली, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि मैंने कंसल्टेशन कॉल्स और स्ट्रैटेजी कॉल्स वापस से लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं सिर्फ महीने में 5 या 6 कॉल्स ले पाऊंगा। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट बिल्डिंग योर बिजनेस, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आपने को कुछ पता ही नहीं है फ्रीलांसिंग के बारे में, एजेंसी के बारे में, मत खरीदो, ठीक है। दिस इज फॉर पीपल हु हैव ट्राइड थिंग्स बट दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट, ठीक है। सो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल जहाँ पे हम लोग दोनों साथ में बैठेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल इज बेसिकली फॉर आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आप स्पेसिफिकली कहाँ पे अटक गए हो तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल। इफ यू वांट मी टू कम इन एंड मैप आउट अ बिजनेस प्लान फॉर यू कि आपको नेक्स्ट 90 डेज में क्या करना चाहिए, यू कैन बुक अ स्ट्रैटेजी कॉल जहाँ पे हम लोग 90 मिनट्स आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या 2024 में वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी भी चाहिए, इज इट प्रॉफिटेबल। क्योंकि आजकल तो हर दूसरा बंदा वीडियो एडिटर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गई है मार्केट में, जैसे आप सब लोग बोलते ही हो। सो मैं एक न्यूज़लेटर पढ़ रहा था डैन को का, आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे। तो डैन को ने इसमें लिखा है कि अगर कोई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कंपटीशन है, उसका मतलब ये है कि उसमें पैसा बन रहा है, इट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो ये मत सोचो कि भाई इतने सारे लोग रहेंगे, मेरे को कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे। भाई तुझे 5 या 6 क्लाइंट्स चाहिए। अगर तू ढंग से काम करता है और तू तेरा कॉम्पिटेटिव एज ढूंढता है, तू एक स्पेस ढूंढ लेता है अपने लिए कि तू क्या ऐड कर सकता है वैल्यू। सो बेसिकली आपको अगर ऐसे मार्केट में एंटर भी करना चाहता है जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, आपको बस कुछ यूनिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जल्दी काम करके दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, आप अच्छी क्वालिटी का काम करके दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ गैप इन द मार्केट एंड ट्राई टू केटर टू दैट गैप। बहुत पैसे कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग मार्केट इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उतना मतलब डिमांड है उतना। अभी भी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो रहा है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आई नो कि बहुत सारे वीडियो एडिटर्स है। आई वॉज हायरिंग 2 to 3 वीडियो एडिटर्स लास्ट वीक एंड अभी तक आई हैव नॉट फाइंड द राइट फिट। सो इफ यू आर अ गुड वीडियो एडिटर, प्लीज मेरे को मेल कर देना विद योर पोर्टफोलियो। आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट फॉर्म एज वेल एज लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर्स। सो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 या 4 प्लेटफॉर्म पे मैसेज। सो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 या 4 प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्टिंग की हुई थी कि आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर्स, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर्स। आई गॉट मोर देन 500 पीपल अप्लाइंग ऑन दोज जॉब्स। बट उसमें से जब मैंने फिल्टर आउट करना स्टार्ट किया, नॉट इवन 10 पीपल आउट ऑफ दैट 500 एप्लीकेशंस वेर स्किल्ड। सोचो, बहुत सारे लोग हैं बट अभी भी अच्छे लोग नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ एजेंसी ओनर्स, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स इन माय नेटवर्क, ठीक है। सो उनका भी सेम प्रॉब्लम है। हम लोग आपस में ये पूछते रहते हैं, भाई अच्छे वीडियो एडिटर है तो मेरे को नंबर दे दे, मेरे पास अच्छे है तो मैं तेरे को दे देता हूँ। सो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सो वीडियो एडिटिंग सीखो, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ एडिटिंग, बहुत पैसा कमा सकते हो। यू कैन गेट अ गुड जॉब, यू कैन स्टार्ट योर एजेंसी और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, टाइम पे काम देते हो, इफ यू आर अ रिलायबल एजेंसी और अ रिलायबल एडिटर, बहुत पैसा है मार्केट में। एंड हम लोग इंडियन मार्केट को टारगेट नहीं करने वाले। इंडियन मार्केट के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडियन मार्केट में भी बहुत पैसा है गाइस। बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद इंडियन क्लाइंट्स एंड आई एम मेकिंग गुड मनी टू बी ऑनेस्ट। सो इंडियन मार्केट के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो की एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी कैसे बना सकते हैं केटरिंग टू इंडियन क्लाइंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग यूएस क्लाइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग B2B काम करने वाले, ठीक है। हम लोग हेल्प करेंगे बिजनेसेस, वीडियोग्राफर्स, वीडियो प्रोडक्शन हाउसेस इन यूएस विद देयर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज।
जितने भी वीडियो एडिटर्स है यूएस में, जितने भी वीडियोग्राफर्स है, जितने भी वीडियोग्राफर्स है, जितने भी मार्केटिंग एजेंसीज, जितने भी पॉडकास्टिंग हाउसेस है यूएस में, वो लोग अपने क्लाइंट्स के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। सो मोर देन 70-80% ऑफ द क्लाइंट्स उनको बोलते हैं कि तुम एडिटिंग भी खुद ही कर लो। तो उनके पास बहुत काम पड़ा होता है। तो अगर आप मिनिमल रेट उनका क्या होता है भाई, 20-30-40 डॉलर, $40 तक भी आपको पे कर सकते हैं। आपके लिए तो हाई रेट ही है। आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी $40 ही देने वाला है, एजेंसी भी $40 ही देने वाली है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। $40 हायर एंड में, लोअर एंड में $20 से स्टार्ट हो सकता है बेसिकली। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ बेसिकली। सो पहले तो है यू नीड अ गुड पोर्टफोलियो बिफोर रीचिंग आउट। मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग अ होल एजेंसी थिंग, मेक श्योर यू आर गुड एट योर वॉट यू डू और यू हैव अ किक एस टीम। देखो उसमें भी सेम है कि आइदर यू नीड टू बी अ गुड वीडियो एडिटर, आइदर यू नीड टू बी अ गुड बिजनेसमैन हु हैज अ सॉलिड टीम। अगर आपका काम अच्छा नहीं है और आप ये वीडियो देख के रीच आउट कर रहे हो तो कोई आपको काम नहीं देने वाला। पहले अपस्किल करो। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट, हाउ यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, गेट योर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, make your portfolio, put in the reps, get better at that skill, then watch this video on how you can get clients and start your agency. So पहले तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए भी आई वुड रिकमेंड कि एक वेबसाइट बना लो, क्योंकि हम लोग अभी इंटरनेशनल एजेंसीज को रीच आउट कर रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मेरे पहले 3-4 इंटरनेशनल क्लाइंट्स बिना कोई वेबसाइट, 3-4 भी नहीं आई गेस 5 या 6, बिना कोई वेबसाइट के बनाए हैं। मैंने गूगल ड्राइव पे मैं उनको लिंक भेजता था। आज के टाइम में भी अगर आपका काम अच्छा है गूगल ड्राइव पे भी भेज सकते हो। बट इफ़ यू हैव सम मनी, महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, इन्वेस्ट इन अ वेबसाइट आपको हेल्प ही करने वाला है। ठीक है। दूसरा है कि हम लोग हमारा ICP डिफाइन करेंगे, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हम लोग किसको बेचने वाले। तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हम लोग वीडियोग्राफर्स को बेचेंगे, पॉडकास्टिंग हाउसेस को बेचेंगे, मार्केटिंग एजेंसीज को बेचेंगे। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। एक वीडियोग्राफर को 3 या 4 वीडियो एडिटर्स को हायर करना पड़ता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और कभी कभार फ्रीलांसर्स यू नो दे आर अनरिलायबल। ठीक है। सो यू वुड कम इन एज एन एजेंसी ओनर। उसको आपको सिंपली ये बोलना है कि हम लोग आपको व्हाइट लेबल वीडियो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपके क्लाइंट्स आपका ब्रांड है, बस काम हम लोग करेंगे एंड आपको हमको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये पहले से क्लियर रखो कि यू नीड टू बी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, वरना ये सब कुछ काम का नहीं होने वाला। ठीक है। सो ये हमारा TG है। तो अभी समझते ही क्लाइंट्स किसे ढूंढना है। ठीक है। हम लोग बेसिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। ये वीडियो उनके लिए है कि जो वीडियो एडिटर्स महीने के 20-30-40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई वीडियो एडिटर है उसको स्केल करना है, तो उनके लिए ये वीडियो। दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स हु आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा डायरेक्ट एजेंसी स्टार्ट करना। पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो, गेट बेटर एट व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू कैन इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू एन एजेंसी। सो हाउ टू गेट क्लाइंट्स। सो बेसिकली मैंने कुछ तरीके लिस्ट डाउन किए जो मैं अपने पर्सनली अपनी एजेंसी में यूज़ करता हूँ टू गेट क्लाइंट्स। ये कोई मजाक नहीं है गाइस, मैंने खुद ये सारे तरीकों से क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। सो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ऐड किया है ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग क्लाइंट्स ना, बेसिकली इट्स नंबर्स गेम, वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। 2 तरीके के अप्रोचेस आप खेल सकते हो। एक है पर्सनलाइज्ड आउटरीच। पर्सनलाइज्ड आउटरीच में आप किसी के प्रोफाइल में जाओगे, सिंपल फ्रेमवर्क बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट द मिस्टेक्स दे आर मेकिंग एंड पिच योर सर्विस। एंड ऐसे फुली पिच नहीं करना है कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। उनको कॉल पे आने के लिए नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। बस हाई गणेश, आई सॉ योर पॉडकास्ट विद आयशा, I loved you were talking about what you're talking about. Your thumbnails can be better and I can help you create engaging thumbnails. I have also helped XYZ with thumbnails and उनका CTR इतना है। आपको रिजल्ट्स भी बताना पड़ेगा। अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है तो मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स नहीं है तो एक और तरीका होता है कि आप कोई सक्सेसफुल इंसान जो वो डोमेन में है उसके रिजल्ट बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर बीस्ट के बता सकते हो कि मिस्टर बीस्ट ने अपने थंबनेल में ये चेंजेस किए तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वो मैं आपके थंबनेल के लिए भी कर सकता हूँ। मुझे थंबनेल डिज़ाइन समझ में आता है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सो ये सिंपल फ्रेमवर्क हो गया पर्सनलाइज्ड आउटरीच का। अगर आप पर्सनलाइज्ड आउटरीच कर रहे हो तो रियलिस्टिक डेटा होगा, यू हैव टू एटलीस्ट सेंड 300 to 500 DMs टू क्लोज 1 क्लाइंट्स। मैं आपको रियलिस्टिक डेटा बता रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आप मासी खेल रहे हो तो ये नंबर जाएगा 3000 तक। 3000 कोल्ड ईमेल्स, 3000 DMs। लिंक्डइन पर जा रहे हो तो 2000 हो सकता है, बट मैं फिर भी 3000 बोल रहा हूँ क्योंकि यू गाइज आर फ्रेशर्स, राइट। आपको इतना नॉलेज नहीं है तो ट्रायल एंड एरर लगेगा। सो गाइस सिंपली ये समझो, वॉल्यूम, ट्रायल एंड एरर। आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या नहीं चल रहा है। हर एक बिजनेस ऐसे ही चलता है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता कि ये फॉर्मूला फॉलो करो, करते जाओ तो मतलब तुम लोग 1-2 साल वही जगह पे रहोगे।
बेसिकली तुमको ये फिगर आउट करना है कि क्या नहीं काम करता, उसको एलिमिनेट करते जाओ, नई चीजें ट्राई करो। यू हैव टू एटलीस्ट हैव 3 to 5 स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो अपने 500 लोगों को एक स्क्रिप्ट भेजा, दूसरे 500 लोगों को दूसरा स्क्रिप्ट भेजा, देखा कि किस में ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन यू कैन डबल डाउन ऑन दैट। फॉर राइटिंग अ स्क्रिप्ट आई वुड रिकमेंड कि इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉपी राइटिंग, खुद लिखो या हायर अ कॉपी राइटर। डोंट यूज एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स भाई, मतलब सब लोग वही यूज कर रहे हैं अभी। सो यू नीड टू हैव सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो लिंक्डइन पे यू नीड टू एटलीस्ट मेक 4 to 5 अकाउंट्स एंड सेंड 200 मैसेजेस पर डे। लिंक्डइन पे अगर आपको ढंग से काम करना है, यू नीड सेल्स नेविगेटर, ठीक है। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप किसी के रेफरल के थ्रू लेते हो तो पहले 2 महीने फ्री है। अगर आप खुद से जाके लेते हो तो 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है। अगर आप ढंग से काम करते हो, आई एम प्रीटी श्योर कि 1 महीने में आप आराम से एक क्लाइंट क्लोज कर लोगे। कंसिस्टेंटली रीच आउट करना पड़ेगा, आलस करोगे तो नहीं होने वाला, कंसिस्टेंटली रीच आउट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 4-5 अकाउंट्स बना लो, पुराने अकाउंट्स है तो 50 डीएम्स पर डे भेज सकते हो, नए अकाउंट से तो 1 महीना कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट पोस्ट करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो प्लेटफॉर्म पे, और 1 महीने के बाद यू कैन बाय लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। उसके बाद स्टार्ट विद 10 डीएम्स पर डे एंड यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग वीक ऑन वीक, ठीक है। आराम से करना। मेरे को बहुत सारे लोग पता है जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। मेरे भी कुछ अकाउंट्स बैन हुए हैं, तो लर्निंग के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। सेकंड है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग वीडियोग्राफर एंड पॉडकास्टिंग हाउसेस, ठीक है। तो कुछ लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, कुछ लोग आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, एंड दोनों भी एकदम अलग होंगे। जो वीडियोग्राफर्स होते हैं ना, ज्यादातर वो लिंक्डइन पे अवेलेबल नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। जो रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ काम करते हैं, जो पॉडकास्टर्स के साथ काम करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे उनका प्रेजेंस नहीं होता या उनका प्रोफाइल दिखता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो इंस्टाग्राम पे भी आई वुड रिकमेंड कि 2 अकाउंट बना लो, 20-30 डीएम्स भेज सकते हो, 3 अकाउंट्स बना लो, 100 डीएम्स पर डे भेजो। इसका भी सेम फॉर्मूला है, पुराने अकाउंट यूज करो। आई वुड रिकमेंड इफ यू यूजिंग न्यू अकाउंट्स, यू हैव टू वार्म देम अप फॉर 15 to 30 days। उसके बाद यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट स्केलिंग। फेसबुक ग्रुप्स मैंने जब भी स्टार्ट किया था ना, तभी फेसबुक ग्रुप्स बहुत अच्छे चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बट दिक्कत क्या है, फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत ज्यादा स्कैम्स होती है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट थिंग्स, यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कोई आपको मामू ना बना पाए। तो समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपको अपफ्रंट पैसे मांग रहा है तो नहीं देना है, वो सारी चीजें हैं। बट इफ यू फिल्टर आउट दो 70-80% फ्लफ ना, 20% का जो ऑडियंस है बहुत तगड़ा ऑडियंस है, एजेंसी ओनर्स है, बहुत काम मिलता है वहाँ पे। सो बी एक्टिव ऑन दोस फेसबुक ग्रुप्स, ट्राई टू रीच आउट टू सेम पीपल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इफ यू आर फाइंडिंग अ पर्सन ऑन इंस्टाग्राम एंड ही हैज 15,000 followers, the probability of he replying to you is very low. So what you can do is you can email him, you can DM him on LinkedIn, you can DM him on Twitter. तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म आउटरीच आपको करना पड़ेगा जो भी हॉट ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, कोई फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, तो उसको छोड़ना ही नहीं है भाई, वो हॉट प्रोस्पेक्ट है, उसको चाहिए वो काम, तो उसको हर तरीके से घेर लेना है, सारे प्लेटफॉर्म पे उसको मैसेज जाएगा अभी। फिर दूसरा एक प्लेटफॉर्म है YT जॉब्स। दिस इज ऑल्सो ग्रेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी बहुत सारी एजेंसीज हायरिंग करती है। यहाँ पे थंबनेल डिजाइनिंग का काम मिल जाएगा आपको, वीडियो एडिटिंग का काम मिल जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग का मिल जाएगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब बेसिकली यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इधर का भी सेम सीन है। दिस आर ऑल हॉट प्रोस्पेक्ट्स, इनको छोड़ना ही नहीं है, इनको हर जगह पे डीएम करना है, फॉलो 3-4 बार करना है, छोड़ना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट इज कोल्ड कॉलिंग। ये भी मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कोल्ड कॉलिंग में कैसा है कि आप 100 लोगों को कॉल करते हो ना, सो यू कैन इजीली बुक 2 to 3 कॉल्स। ईमेल में आपको 3,000-4,000 को करना पड़ता है, बट ये 100 लोगों को कॉल करने के लिए आपको एटलीस्ट 500 लोगों का नंबर लाना पड़ता है, एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, राइट। सो ये अभी मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट ये भी सीखो। कोल्ड कॉलिंग इज ऑल्सो ग्रेट वे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करता, बट हमेशा याद रखना, स्टिक टू द बेसिक्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेसिक्स ही काम करते हैं। यही गिने चुने तरीके हैं क्लाइंट्स लाने के, बट लोग उसको नए नए फ्रेमवर्क में लेके आते रहेंगे, नए नए फॉर्मूलाज लाते रहेंगे, क्योंकि आपको देखना ही वो है ना, आपको बस यही जानना है कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊंगा कि यही तरीके है तो आप नहीं देखोगे, मैं आपको बताऊंगा ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, तो भाई मैं क्लिक करूंगा, मैं पूरा वीडियो देखूंगा, ठीक है। तो उनकी भी गलती नहीं है यार, मतलब आपका अटेंशन स्पैन पूरा गया हुआ है। सो स्टिक टू द बेसिक्स, दिस आर द थिंग्स दैट ऑलवेज वर्क्स। अनदर थिंग इज एड्स। फेसबुक एड्स चला सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो। इसमें कैसा है ना कि अगर आपके पास पैसे है, अगर आप महीने के 2 से 3 लाख 4 लाख कमा रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एड्स, क्योंकि इसमें बहुत ट्रायल एंड एरर लगता है। आपका पहला एड काम नहीं करेगा। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड एलिमिनेटिंग व्हाट इज नॉट वर्किंग। यू गेट बेटर इन एडवर्टाइजिंग थ्रू रिपीटेशन
जब भी आप रिपीटेशन में चीजें करते हो आपको समझ में आता है 4 चीजें नहीं चल रही है, और जब भी आप 10 चीजें ट्राई करते हो ना, एक चीज क्लिक करती है, एंड देन यू हैव टू डबल डाउन ऑन दैट. बट दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला इन एवरीथिंग आई हैव नोटिस्ड. But many of the people don't have that much patience to try those 10 things. That's why people don't start or people fail. ठीक है? So these are the legitimate ways of getting clients. If you do this, जो मैंने आपको बोला है, आई एम श्योर कि आप अगले 1 महीने में 2 या 3 क्लाइंट्स क्लोज करोगे. सो अभी आते हैं प्राइसिंग और पैकेजेस के बारे में. ठीक है? सो प्राइसिंग एंड पैकेजेस में 2 तरीके हैं. एक तो आप आर्ली चार्ज कर सकते हो, पर वीडियो बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, या पैकेजेस बेच सकते हो. आई प्रेफर मंथली पैकेजेस, क्योंकि मुझे एक प्रेडिक्टेबल काम आता है और एक प्रेडिक्टेबल इनकम आती है. ठीक है? सो मैं तो ये करता हूँ, मैं भी आपको ये रेकमेंड करूंगा. बट देयर कैन बी सम केसेस वेयर पीपल डोंट वांट योर पैकेज, दे डोंट वांट 30 वीडियोज अ मंथ. देन यू कैन टेल देम कि आई कैन मेक अ कस्टमाइज्ड पैकेज फॉर यू. बट ऑलवेज मेक श्योर कि यू ओनली टेक रिटेनर क्लाइंट्स इफ यू आर स्केलिंग. इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, जो मिल रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट वेन एवर यू आर स्केलिंग ना, मेक श्योर कि यू हैव अ प्रेडिक्टेबल बिजनेस, प्रेडिक्टेबल इनकम कमिंग इन, ताकि यू आर सिक्योर इन योर माइंड. जब भी खाने पीने के लाले होते हैं तभी हमको नहीं समझता है कि बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं समझती है. सो पहले अपने बेसिक्स, आपके जो नेसेसिटीज है, नीड्स है, उसको फुलफिल कर लो. उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस. ठीक है? एटलीस्ट यू हैव टू सरपास अ लेवल ऑफ इनकम लाइक 50,000 to 1 lakh पर मंथ. अगर आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जीना है आज के टाइम में आपको पता ही है इन्फ्लेशन की वजह से सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है. उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हायरिंग एंड बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम. ठीक है? सो टीम बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है आज के टाइम में. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है, मुझे भी दिक्कत आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, टू फाइंड गुड मोटिवेटेड पीपल. आज के टाइम में किसी को मेहनत नहीं करनी है, बैठे बैठे पैसे कमाना है. ठीक है? सो एक तो अच्छे लोग मिल नहीं रहे, फिर हम लोग सोचते हैं कि जिनको नहीं आता उनको लेके सिखाते हैं. उनके अंदर भी पेशेंस है, उनको जल्दी जल्दी चाहिए भाई, 3 महीना मेरे को कोई चीज़ नहीं सीखना है. उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है, तो ये दिक्कत है. सो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव टू फिल्टर आउट दोज पीपल हु वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. वो तो आपको मतलब ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही आएगा. यू विल हायर अ लॉट ऑफ रॉन्ग पीपल. उसके बाद आप सीखोगे कि ऐसे लोग नहीं हायर करने चाहिए. सो मैं क्या रिकमेंड करूंगा ना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सो यू नीड अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस पीपल एंड पीपल जो स्टार्ट कर रहे हैं. मैं एकदम बिगिनर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव द फंडामेंटल्स राइट, बट उनको पता नहीं है कि कमर्शियली कैसे काम किया जाता है. ठीक है? सो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? टू सेव कॉस्ट. क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वी ब्रिंग इन ऑल एक्सपीरियंस पीपल ना, हमारा प्रॉफिट मार्जिन पूरा उधर ही निकल जाएगा. सो हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमको थोड़ा प्रॉफिट भी हो. तो अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आई हैव अ गुड वीडियो एडिटर, एक अच्छा वीडियो एडिटर हो जिसको सब आता हो. और मेरे को भी वीडियो एडिटिंग आना चाहिए ये करने के लिए. अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, अगर मैं अपनी टीम को फीडबैक नहीं दे सकता, सो ये मैं नहीं कर सकता. ठीक है? आई नीड टू ब्रिंग इन ऑल गुड पीपल. बट इफ आई हैव सम गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द प्लेटफॉर्म्स इन वीडियो एडिटिंग वर्क्स, एंड इफ आई हैव वन मोर गाय हु इज एक्सपीरियंस्ड, तो मैं 1-2 इंटर्न्स को भी हायर कर सकता हूँ कम पैसे में. बट वो भी उनके अंदर हंगर होना चाहिए, उनको फंडामेंटल्स आने चाहिए, और उनको ग्रो करने की चाह होनी चाहिए, तो ही चलेगा. नहीं तो फिर टाइम पास होने लग जाएगा वापस से. ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो. वो बंदा भी इनको मेंटर कर सकता है, आप भी बीच में आके उनको मेंटर कर सकते हो. कैसा है कि 1-2 महीने में वो लोग भी लेवल अप हो जाएंगे. देन यू कैन ब्रिंग इन 2 more इंटर्न्स. ऐसे कैसा है कि आपका टीम बिल्डअप होते चला जाएगा. और आप एकदम अच्छे लोगों को लेके आओगे ना, उनको मतलब उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते जाते हैं टाइम के साथ साथ. अगर आप उनको अभी 1,000 रुपये पे कर रहे हो, तो 3 महीने के बाद लोग बोलेंगे 1,200 कर दो. बट आप तो अपने क्लाइंट्स को नहीं बोल सकते 3 महीने के बाद मेरा पेमेंट बढ़ा दो, तो आपको प्रॉफिट में थोड़ा दिक्कत होने लग जाएगा. सो हैव अ मिक्स ऑफ टैलेंटेड पीपल एंड पीपल हु हैव हंगर ऑफ ग्रोथ. ठीक है? तो कैसा है कि दे विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड ये आपके फ्यूचर लीडर्स बनेंगे. फिर आप और इंटर्न्स लेके आओगे, इनको वो ट्रेन करेंगे, और ऐसे ऐसे आपकी टीम बनती जाएगी. एंड ऑलवेज हैव सम editors in queue if you're running a video editing agency, if you're running other businesses. उससे रिलेटेड लोग हमेशा 2 या 3 लोग अपने पास रखो, ताकि आपका वर्कलोड अगर इंक्रीज होता है तो आप उनको अंदर लाके काम कर सकते हो. आपका वर्कलोड हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए. सो अभी हम लोग बात करते हैं वेयर यू कैन फाइंड गुड टैलेंटेड पीपल. इससे रिलेटेड मैंने संदीप सर का वीडियो देखा था, संदीप महेश्वरी सर का. उन्होंने बोला था कि 90% टाइम गलती एंटरप्रेन्योर की होती है कि वो टीम मतलब जो लोग को लेके आता है अपने एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शन नहीं दे पाता, वो सब कुछ क्लियर कट बता नहीं पाता और काम नहीं करवा पाता. एम्प्लॉयज की गलती नहीं होती. देयर इज नथिंग सच एज गुड एम्प्लॉय और बैड एम्प्लॉय. बेसिकली उनसे आपको काम करवाना है, राइट? उतना है कि हंगर होना चाहिए, उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में. आप ऐसे लोगों को लेके आए जो अगले हफ्ते उनको डेट पे जाना है, 500 रुपए के लिए आ रहे, तो फिर बात खत्म. बट
उसके बियॉन्ड ना इट्स एवरीथिंग अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स ऑन। आपका कल्चर कहता है स्टार्टिंग में आप उनसे फ्रेंडली हो रहे हो, उसके बाद आप एकदम से उनके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हो, तो दे वोंट बी एबल टू, समझ रहे हो, वो सीरियस नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें क्लियर करो, बी प्रोफेशनल विद देम, एंड सब कुछ ऑन पेपर होना चाहिए, ठीक है, कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा। बार बार उनको मतलब चिल्लाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि वो बंदा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। गलती कर रहा है, पहली बार गलती है, ठीक है, दूसरी बार गलती है, ठीक है, अगर तीसरी बार भी सेम गलती रिपीट कर रहा है देन वो बाहर है, दैट ही इज नॉट द राइट फिट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग भाई, यही चीजें होती है कि आपको बहुत सारे लोगों को, अगर 10 लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो 2 या 3 लोग ही रिटेन होते हैं। दैट इज अ फिल्टर कि हाउ टू फाइंड गुड पीपल, ठीक है। सो वेयर यू कैन फाइंड गुड पीपल इज लिंक्डइन, एक अच्छा ऑप्शन है। If you want to find content writers, if you want to find copywriters, if you want to find marketers, LinkedIn is a good option. If you want to find video editors, Indeed is a good option. Discord groups, I would say 50% good options, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कचरा भर गया Discord ग्रुप्स पे। आई वॉज हायरिंग यहीं से, एंड मुझे 100-150 लोगों ने रीच आउट किया, उसमें से 1 या 2 लोग ही स्किल्ड थे और उनको भी कम्युनिकेट करना नहीं आता, क्या बोलूँ। Indeed is also a good option फॉर फाइंडिंग वीडियो एडिटर्स। इंटर्न्स के लिए बेस्ट इंटर्नशाला है, यहाँ पे पेड पोस्टिंग होती है, आपको कुछ 3000 रुपीज़ देना पड़ता है एक जॉब पोस्ट के लिए। अगर आप 3-4 जॉब पोस्ट डालते हो तो 6000-7000 कुछ डिस्काउंटेड रेट मिल जाता है, बट दिस इज गुड, हियर यू कैन फाइंड गुड पीपल, ठीक है। आई हैव रिसेंटली हायर्ड सम इंटर्न्स फॉर माई एजेंसी, अच्छा है ये फॉर फाइंडिंग इंटर्न्स। Indeed is good for finding full time people, Discord is good for finding creative people, but you have to filter out. लिंक्डइन पे भी बहुत कचरा है यार, टू बी ऑनेस्ट, बट आपको मतलब राइटर्स अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीडियो एडिटर्स यहाँ से मत हायर करना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है। देन अनदर थिंग इज कि यू नीड टू स्ट्रक्चर थिंग्स एज यू ग्रो। अभी आप समझो 50,000 रुपये पर मंथ पे हो, और जैसे ही आप $5,000 पर मंथ हिट करते हो ना, यू नीड टू बिल्ड अ गुड टीम, यू नीड टू ब्रिंग इन मैनेजर्स, ताकि आप ग्रोथ पे फोकस कर सको। बहुत सारे एजेंसी स्टक हो जाती है बियॉन्ड $5,000-6,000 पर मंथ मार्क, क्योंकि उनका जो फाउंडर है वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, वो बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने लग जाता है, इसकी वजह से लोग स्केल नहीं कर पाते। एज अ एजेंसी फाउंडर 90% या मोर देन 90% ऑफ योर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन टू गेट मोर क्लाइंट्स, टू ग्रो योर एजेंसी। सो यू नीड टू ब्रिंग इन मैनेजर्स को भी ऐसा नहीं है कि यू नीड टू ब्रिंग MBA ग्रेजुएट्स, यू कैन ब्रिंग इन ग्रेजुएट्स एज वेल, यू कैन ब्रिंग इन इंटर्न्स एज वेल। या फिर आपके बिजनेस में कोई वीडियो एडिटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको ग्रो करना है, तो उसको बोल सकते हैं तू हफ्ते के या दिन के एक वीडियो भी एडिट कर ले और दूसरे एडिटर्स को मैनेज भी कर ले। तो ऐसी भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सो यही अच्छा तरीका होता है कि जो आपके साथ काम कर रहा है उसी को आप प्रमोट करके आगे करो, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स योर बिजनेस। बट कुछ टाइम में कोई आपको फाइनेंस का बंदा लाना है या दूसरा बंदा लाना है, तो यू नीड टू हायर पीपल फ्रॉम आउट, यू नीड टू बी इन्वॉल्व। सो बेसिकली व्हेन यू ट्रेन अ इंटर्न और अ न्यू टीम मेंबर, ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला कि आप करोगे, वो ऑब्जर्व करेगा, दूसरा आप उसके साथ करोगे, तीसरा वो करेगा और आप ऑब्जर्व करोगे। अगर ये 3 फेजेस आप पार कर जाते हो ना, देन यू कैन स्टार्ट लिविंग हिम अलोन, एंड आप दूर से चेक रख सकते हो। एंड हमेशा माइक्रो मैनेज मत करो। अगर माइक्रो मैनेज करते हो तो दिक्कत क्या होती है कि टीम मेंबर्स अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। यू वॉन्ट योर टीम टू यूज देयर ब्रेन बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से करते हो ना, इजीली 5 to 10 लाख रुपीज इससे कमाए जा सकते हैं। आई एम सीरियस, ठीक है। ये हो गया यूएस के बारे में। इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी इन इंडिया एंड केटर टू इंडियन क्लाइंट्स एंड मेक अप टू 2 to 3 lakhs, ज्यादा मगजमारी के बिना आराम से 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वो भी बनाऊंगा, ठीक है। हियर आर सम एडिशनल टिप्स फॉर यू गाइस। गेटिंग क्लाइंट्स इज अ नंबर गेम, जैसे मैंने आपको बोला, फोकस ऑन डेटा, डोंट बी इमोशनल फूल, ठीक है। आई एम सेंडिंग सो मच डीएम, भाई कुछ नहीं आ रहा है, भाई दिस इज नॉट फॉर मी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यू नीड टू फोकस ऑन नंबर्स, डेटा होना चाहिए। मैंने 3000 लोगों को रीच आउट किया, इतने लोगों ने रिप्लाई किया। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये क्या सही कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। दिक्कत क्या होती है, जैसे जैसे आप स्केल करते हो आपका ध्यान चले जाता है नए क्लाइंट्स लाने पे, तो आपका जो टीम है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को प्रॉपर केटर कर सके बिना आपके इंटरफेरेंस के। सो यू नीड टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, यू बिल्ड प्रॉपर एसओपीज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि दिक्कत क्या होगी, नहीं तो आप नए क्लाइंट्स लेके आते जाओगे, पुराने क्लाइंट्स पीछे से जाते जाएंगे। एंड द लास्ट इज यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स बिकॉज यू आर फकिंग लेजी। क्योंकि इतना सब बताने के बाद अगर आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट भी करते हो ना,
बहुत पैसा कमा सकते हो। एटलीस्ट 2-3 लाख 5 लाख महीने तो आराम से कमा सकते हो। एंड 2-3 लाख 5 लाख इज मोर देन इनफ टू लिव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ। कॉपी करना है भाई, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, बट बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। सो समझो, ब्रेक डाउन करो चीजों को, ऑब्जर्व करो जो भी टॉप लोग हैं इंडस्ट्री में, उनसे सीखो और काम करो। काम करना जरूरी है, पूरा दिन यूट्यूब पे मत बैठे रहो भाई। अभी ये वीडियो के बाद आप और 4 वीडियो देखो, ये कुछ नहीं होने वाला। सो काम करो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।